Good morning students, class 8, subject science, our chapter first, agriculture management. Today we take new technique of irrigation which is drip system. In the last lecture we discussed about the sprinkler system which is the another modern techniques of irrigations. Okay, what is drip system? ड्रिप का मीन्स आपने मेडिकल पर्पज में भी सुना होगा, कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसे ड्रिप लगाते हैं, मतलब ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं, उसमें जो उसे ग्लूकोज जो उसको प्रोवाइड होता है, एक नीडल लगी रहती है, ट्यूब के थ्रू नीडल बॉडी में जाती है और उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके बॉडी में ग्लूकोज प्रोवाइड होता है. जस्ट लाइक इधर भी ड्रिप सिस्टम के अंदर भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई होगी किसको, क्रॉप्स को. क्या है डिस्कस करते हैं इसके बारे में. This system is used in plain areas. Plain areas होते हैं समतल, पूरी तरह से प्लेन, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए. जैसे स्प्रिंकलर के अंदर अनइवन लैंड था, ठीक है, इवन नहीं थी, एक जैसी नहीं थी. इसमें प्लेन एरिया रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो परपेंडिकुलर पाइप्स है उनका अरेंजमेंट्स करते हैं. ठीक है. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स, वाटर गिरता है किस फॉर्म में, ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट. जैसे मान लो जैसे मैंने अरेंजमेंट बताई कैसे पाइपलाइन अरेंज होती है इसकी जो भी, तो जैसे पाइपलाइन जा रही है बताओ उसको कि जैसे ये पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पर मान लो प्लांट है, तो ये जो इसकी रूट है सीधा उसी पॉइंट पर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होगा वाटर. यहाँ लगा हुआ है इसकी रूट इस पॉइंट पर, यहाँ पर होल होगा इसका होल यहाँ पर ऐसा. तो इस पाइप में बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप होल रहते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर रूट्स तक फॉल होता है, जो उसकी रूट होती है वहां तक. एक्चुअली क्या प्लांट्स में वाटर हमें रूट्स में ही देना चाहिए, उसके लीव्स में अपर पार्ट्स में देने का कोई मतलब नहीं है. रूट्स में जाएगा तभी प्लांट ग्रो करेगा क्योंकि रूट्स ही उस वाटर को एब्जॉर्ब करके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है. So this system provides water to the plants drop by drop. इन plants को water drop by drop प्रोवाइड करता है. Water is not wasted at all. इसके अंदर वाटर का वेस्टेज नहीं होता इस सिस्टम के अंदर. ठीक है. स्प्रिंकलर के अंदर आप देख रहे होंगे वाटर एक्सेस में भी जा सकता है. ठीक है. लेकिन इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, मतलब जितना उसको चाहिए उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा. हमारे पास कंट्रोल रहेगा पूरा. इसको लगाने में थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है ड्रिप वाला. ठीक है. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ट्रीज को पानी देना है, गार्डन्स को देना है, फ्रूट्स प्लांट्स को देना है, इसके लिए अच्छी टेक्निक है वाटरिंग करने के लिए. ठीक है. लेट्स टेक अवर न्यू टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. अगले टॉपिक की बात करते हैं. क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. आपके पास बुक नहीं है, बुक कभी जल्दी आ जाएगी तब आपको मिल जाएगी. मैं बुक के अंदर से ही टॉपिक क्लियर करता हूँ. टेबल फॉर्मुलेट बना हुआ है, अपना टॉपिक ये रहा, प्रोटेक्शन होता. अभी डिस्कस करा था ड्रिप वाला, ये ड्रिप सिस्टम है. सही देखो, रूट्स तक प्लांट्स मिल रहा है इनको पहुंचने का, आप देख रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट लेते हैं आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. जैसे देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात करूं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में. क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, क्यों प्रोटेक्शन जरूरी है, इसके बारे में. सो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में देखो, प्लांट्स को सोइंग ऑफ सीड से लेकर राइपनिंग ऑफ द क्रॉप्स तक फार्मर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. दैट्स व्हाई वी यूज दिस एग्रीकल्चर स्टेप विच इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. जरूरी होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है. तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स which or while are facing at the time of cropping, from sowing of seeds to ripening of the crops. First weeds बोलते हैं खरपतवार को. अनवांटेड प्लांट्स होते हैं that grow along with the main plant and to prevent the nutrient supply to the main plant. मतलब एक जैसे मेन प्लांट लगा है आपका कोई भी, जैसे गेहूं का है, तो उसके आसपास छोटी छोटी घास ग्रो कर जाती है, वो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं. तो जो जितने भी न्यूट्रिएंट सप्लाई, वाटर सप्लाई वगैरह जो है वो खुद ले लेता है, मेन प्लांट को नहीं मिल पाती, तो वो वीड्स होती है. उसके बाद डिस्कस करेंगे नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं जो भी आती है, जैसे आपके एकदम बहुत हैवी रेनफॉल हो गया या बिल्कुल ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई.
ठीक है, बाढ़ आ गई, ठीक है, पानी भर गया खेतों के अंदर तब, ठीक है। तो ये सब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो पड़ेंगे, या कभी कभी फायर लग जाती है, आग लग जाती है खेतों के अंदर फार्म फ्रेंचेस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिजीज कॉज बाय इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। प्लांट्स को भी डिजीज होती है, जैसे एनिमल्स में होती है, तो डिजीज इंसेक्ट से भी हो सकती है, आपके फंगस से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया वायरस के। तो इनके लिए अलग अलग हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं, उनको हार्म नहीं हो इसलिए। और एनिमल से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी तो देखो चारों ओर क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं वायर की, ताकि एनिमल्स अंदर नहीं आ सके, ठीक है। कभी कभी तो लोग एक वर्ड है बिजुका, एक ऐसा एक डमी बना देते हैं, ठीक है, जो कैसा लगता है, ह्यूमन बींग्स की तरह भी लगता है, ठीक है, थोड़ा उसको, ताकि उसको एनिमल्स देख के भाग जाए, अंदर नहीं आए पूरा। तो ये सब हम करते हैं, इसके अंदर एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। तो देखिए आपके बुक्स के अंदर सबसे पहले वीड्स है, मैंने अभी बता दिया, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन प्लांट्स एंड प्रिवेंट द न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द मेन प्लांट्स, वो अपने वीड्स के बारे में आते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन पता चला क्या है चीज़। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, क्रॉप्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर सनलाइट। ये वीड्स की वजह से क्या होता है, ये इफेक्ट क्या पड़ता है, वीड से सनलाइट नहीं मिल पाते मेन प्लांट को और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसका, टिलिंग करनी चाहिए, जो हम हटाते खरपतवार हटाते हैं उसको, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम यूज़ वीडिसाइड्स, खरपतवार नाशी का भी यूज़ करना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम का इफेक्ट और क्योर के बारे में गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, क्या क्या आते हैं नेचुरल डिजास्टर, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से आते हैं नेचुरल डिजास्टर। फ्लड आ गए, तूफान वगैरह आ गए, ड्रॉट हो गया, कोल्ड बिल्कुल ज़्यादा पड़ गया, ठंड बढ़ जाती है उसमें, फायर आग लग गई, इसमें तो प्रॉब्लम है। इससे क्या इफेक्ट होते हैं फॉर क्रॉप्स को, फ्लडिंग इन द फील्ड्स, ड्रेनिंग अवे ऑफ सॉइल एंड मैन्योर एंड ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स। देखो क्या होता है ड्राउट के अंदर, ड्राइंग ऑफ क्रॉप मतलब क्रॉप सूख जाती है। फ्लड्स वगैरह आए उस समय क्या होगा, आपके पानी भर जाएगा, तो उसके साथ मिट्टी बह के चली जाएगी और मैन्योर फर्टिलाइजर जो आपने ऐड किए वो भी चले जाएंगे। फायर होगी तो बर्निंग ऑफ क्रॉप, पूरी आपकी क्रॉप जल जाएगी। क्या इसका प्रिवेंशन क्या है, आप कैसे बच सकते हैं इससे, आप करेंगे प्रिपेयरिंग प्रॉपर वाटर एग्जिट इरिगेशन। वाटर का इरिगेशन मतलब पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए आपकी वहाँ पर, ठीक है, ताकि आपका पानी कोई भरा खेतों में तो निकल सके। दूसरा इरिगेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, अब ड्रॉट की कंडीशन है, पता है बारिश नहीं होती है सीजन के अकॉर्डिंग, देन वी यूज़ अ प्रॉपर इरिगेशन मेथड, सोर्सेज अच्छे होने चाहिए वाटर के। प्रिपेयरिंग फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, फायर लग जाए तो उससे भी प्रिवेंशन होनी चाहिए आपकी प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है डिजीज कॉज बाय इंसेक्ट, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये डिजीज हुई है इनको, तो डिफॉर्मिटी इन लीव्स, मतलब लीव्स में थोड़ी साइज शेप साइज में कुछ चेंजेस आ जाएगा, डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ड्राइंग ऑफ स्टेम आपका सूखने लग जाएगा, डैमेज हो जाएंगे फ्रूट्स पार्ट्स, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यील्ड भी बोलते हैं प्रोडक्शन को, उसका क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपकी एनिमल्स से। एनिमल्स क्या होते हैं, ये क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं क्रॉप को, पता चल जाएगा, ऊपर चल के चले जाएंगे तो फसल नीचे आ जाएगी, उनके खराब हो जाएगी या खा जाएंगे, जो भी कर देंगे, डैमेज हो जाती पूरी क्रॉप्स आपसे इफेक्ट में। फिर इसके लिए आप कैसे सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, फेंसिंग करते हैं, ठीक है, मडी वॉल्स भी बनाते हैं इसके लिए। तो ये हमें प्रिवेंशन एंड क्योर है, ठीक है। और उसके थे एक, हाँ एक रह गई थी चीज़, इनके इफेक्ट्स क्या थे, इंसेक्टिसाइड्स के, डैमेज इन लीफ, स्टेम एंड फ्रूट, और इनके लिए स्प्रेइंग करते हैं इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियोसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स कर सकते हैं। अब चीज़ एक और है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स के बारे में, फंगीसाइड्स, वायरोसाइड्स के बारे में, कि इनका यूज़ कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज़ फॉर द बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ से हमें हार्म है ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं तो क्रॉप में चले जाते हैं, जब हम प्लांट्स को ईट करते हैं इन द अदर फॉर्म्स, फूड फॉर्म में, तो हमारे बॉडी में आके भी वो डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स होते हैं और बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो हमें बहुत इससे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और इनका यूज़ कंट्रोल मैनर में चाहिए। देखो यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, चलो बेटर यील्ड प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कंट्रोल मैनर में करना चाहिए। इससे क्या होता है, ज़्यादा यूज़ से क्या होता है, आपका दूसरे एनिमल्स भी मरते हैं इससे, जो खाने से, मतलब छोटे बड़े जो हैं, तो उनका भी एक लेवल रहना चाहिए, सब पूरे किल हो गए तो
प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसके लिए, ठीक है। इनसे आपका क्या है, कंसिडरेबल यूज होना चाहिए इसका, और बायोलॉजिकल बैलेंस भी इससे बिगड़ता है क्योंकि पेस्ट किल होते हैं इससे। और दूसरी चीज, जो भी मार्केट से आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके आ रहे हैं उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी आपके ये केमिकल्स जो आपकी स्प्रेइंग होती है डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी मेडिसिन वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव होता है, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए उनको भी वॉश करके खाना चाहिए। और इन द रिसेंट टाइम देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19, तो हमें तो डेफिनेटली करना ही चाहिए, वो नहीं था तो भी हमें करना चाहिए था, ठीक है, कि वॉश करके यूज करना चाहिए। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द ड्रिप सिस्टम एंड द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। देयर आर 4 प्रॉब्लम्स, एक 4 कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। आपके टेबुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स which is faced by the farmers while cropping या while agriculture time, and what are their adverse effect and what are their preventive measures। तो आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर एक एक करके भी बता सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। टेबल फॉर्म में क्या होता है, मार्किंग अच्छे से होती है, आप आंसर भी आपको अच्छे से कंटेंट याद रहता है, पॉइंट्स में भी चलता है पूरा, ठीक है। वीड्स क्या होता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीड आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन प्लांट एंड प्रिवेंट द वाटर सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड सनलाइट टू द मेन प्लांट। ये उसके इफेक्ट थे, इसके बारे में ये हमने डिस्कस किया इन टुडेज क्लास। एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरी, देन प्लीज आस्क एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। गुड डे, थैंक यू।